आप क्या कर लेंगे, इसमें इनपुट करवा लेंगे जो हमारी कंटेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा के सिंपल क्या कर दूंगा, लिस्ट में एंटर करवा दूंगा एक ही बार में गाइस। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, हम इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंसर्ट मेथड यूज कर लिया एंड कौन सा हमारा पैट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर क्या आ गई लिस्ट आ गई, फिर क्या आ गया हमारा टेबल नेम आ गया, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा नल आ गया है जो कॉलम है के, एंड क्या पास करेंगे गाइस इसमें, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या क्रिएट हो गई हमारी। अब गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बता चुका हूँ जो लूपिंग का शॉर्ट हैंड, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं। ओके, ये चीज मैंने आपको जावा क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाई है। जिन लोगों को शॉर्ट हैंड नहीं पता फॉर लूपिंग का, वो लोग जावा क्लासेस में जाके देख सकते हैं। एंड मैंने डेटाबेस में भी शॉर्ट हैंड लूपिंग बताई है। तो होपफुली गाइज आपको ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे सिंपल क्या करा, मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है। ओके, इंसर्ट मेथड का यूज करके, कौन से डेटाबेस का। और इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैंने एसक्यूएलाइट टाइप का डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, तो सिंपल बस उसको यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसका कैच ब्लॉक भी बना लेंगे, क्योंकि क्या होता है जो हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शन भी होता है। तो यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन क्या आ गया, ई, और क्या एक अब कौन सा करते हैं, एक फाइनली ब्लॉक और रन कर लेते हैं। इसमें कुछ देते नहीं है गाइस, सिंपल अगर ये रन होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, कैच कर लेगा ये एक्सेप्शन को। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली में हमें क्या करना है, एंड ट्रांजैक्शन करना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एंड ट्रांजैक्शन कर दिया। तो बेसिकली गाइस क्या करा है, सबसे पहले मैंने इंसर्ट डेटा का एक मेथड क्रिएट करा, जिसने क्या करा, सबसे पहले चेक करा कि हमारा डेटाबेस नल तो नहीं है। डेटाबेस नल है तो क्या हो जाएगा, सिंपल रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमारा डेटाबेस रिटर्न नहीं, मतलब नल नहीं होगा, ऑलरेडी हमारी स्कीम है और क्योंकि वहाँ पे फिर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी कंटेंट वैल्यूज के साथ, जिसमें क्या हमने अरे लिस्ट में भी क्या दे दी, कंटेंट वैल्यूज दे दी जेनरिक क्लास में। फिर कंटेंट वैल्यूज का यहाँ पे मैंने क्या करा, कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। उसमें फिर गाइज मैंने जो लिस्ट है उसमें क्या कर दी, 5 वैल्यूज ऐड कर दी, मिनिमम 5 वैल्यूज ऐड करके। एक मैंने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया जिसमें क्या करा, डेटाबेस स्टार्ट करा, फिर डिलीट करा, फिर उसमें क्या कर दी, एंटर कर दी पांचों की पांचों वैल्यू एक साथ। इस चीज का गाइज मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो वैल्यूज हमने एंटर करी हैं यहाँ पे जब फॉर लूप के थ्रू हमने करा, तो ये एक बार में इंसर्ट हुई हैं। कौन सा मेथड से, इंसर्ट मेथड से। यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी, फिर हमने सिंपल क्या कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया कि ये कैच कर लेगा। एंड उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया ट्राई ब्लॉक तो ऐसा होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक नहीं चला तो कैच चल जाएगा, राइट। लेकिन जो हमारा फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा चलता ही चलता है, चाहे ट्राई चले कैच चले या नहीं, राइट। तो यहाँ पे फाइनली में सिंपल क्या हो गया गाइस, हमने एंड कर दिया किसको, हमारे जो डेटाबेस का ट्रांजैक्शन था। तो यहाँ पे तो गाइस हमारी क्रिएट हो गई है क्या, जो हमारी फेक डेटा था। अब किस पे चलते हैं, अपनी मेन क्लास पे चलते हैं। एंड अब जो हमारा डेटाबेस है, फेक डेटा है, उसको कर्सर, क्योंकि गाइस मैंने क्या बताया था आपको, कर्सर हमने बहुत डिटेल में ये बात करी थी कि कैसे कर्सर के थ्रू हम क्या करते हैं, रीड करते हैं डेटा, क्वेरी करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, राइट, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि ये यहाँ तक क्या करा, सिंपल हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा, एक उसकी वैल्यू क्रिएट करी, उसमें वैल्यू डाल दी हमने। लेकिन अब उसे हमें क्या करना है, पढ़ना भी है, उसमें कुछ क्वेरी भी करनी है। तो वो किसके थ्रू करते हैं, कर्सर के थ्रू करते हैं। एंड अब देख लेते हैं कि गाइस हमें कर्सर कैसे क्रिएट करना है, किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में। एंड उसे कनेक्ट करना है गाइस किससे, हमारे अडेप्टर से। क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो हमारा अडेप्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, फेच करने के लिए। क्योंकि जो हमारी मेन क्लास होती है वो किससे अटैच होती है, अडेप्टर से। एंड अडेप्टर किससे कनेक्ट होता है, जो हमारे रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू व्यू होल्डर से कनेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो, मैंने बहुत डिटेल में डायग्राम के साथ गाइस ये चीज समझाई है डेटाबेस वाली क्लासेस में, तो वो ये चीज समझ सकते हैं। क्योंकि आई नो थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है ये सब चीजें, तो कुछ लोगों को क्या हो सकता है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो आप किसमें चलते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे हम इसे अटैच करेंगे। सो गाइस अब हम किस में आ चुके हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में आ चुके हैं। एंड अब क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि अब हमें जो अपना डेटाबेस है, क्योंकि अब हमें वर्किंग में लेके आना है, तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा उसे अपनी मेन एक्टिविटी से, राइट। और गाइस उसे मेन एक्टिविटी से कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि हम जो डेटाबेस है, हम जो अलग से क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जो वेट लिस्ट डीबी हेल्पर था, राइट, वो क्या है कि हमने एक सेपरेट डेटाबेस बनाया, उसे हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक एसक्यूएलाइट डेटाबेस से करेंगे। तभी हमने, इसलिए हर वैल्यू क्या होती है, एक हमारी इंस्टेंस क्रिएट करके हम एक्सेस करते हैं क्या, डेटाबेस को। ये चीजें ऑलरेडी गाइस हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेस वाले कोर्स में, बट एक थोड़ा जॉब के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले तो एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट क्या कर लेता हूँ, जो हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ प्राइवेट।
और आप इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हो क्या क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे लोकल फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं SQLite डेटाबेस एंड इसका नाम रख देते हैं एम डेटाबेस। तो ये क्या आ गया हमारा MDB आ गया है यहाँ पे। अब जो हमारा वेटलेस DB हेल्पर था राइट, मुझे क्या क्रिएट करना है, एक उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है ताकि मैं क्या कर सकूं SQLite डेटाबेस से एक्सेस कर सकूं गाइस उसे। तो इसे क्रिएट कर लेते हैं हम अपनी वेट यहाँ पे जो रेफरेंस हमारी गिवन है अडेप्टर से पहले कर लेते हैं ताकि हमारी क्या पूरी जो डेटाबेस है वो पहले स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी क्या है वेटलेस DB हेल्पर। ओके, ये आ गया हमारा वेटलेस DB हेल्पर। ओके, हमें इसका क्या क्रिएट करना है, एक इंस्टेंट है करना है का इंस्टेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया DB हेल्पर आ गया हमारे ऑलरेडी हमारे पास, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे आप और इसमें सेल्फ रेफरेंस पास कर देंगे। ओके, कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या पास कर दिया, सेल्फ रेफरेंस कर दिया। अब गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है, इसका इंस्टेंस क्रिएट करा है ताकि हम इसे कनेक्ट कर सकें किससे, हमारा जो क्या था जो SQLite डेटाबेस है। अब सिंपल मैं कमांड दे सकता हूँ, जो हमारा MDB हेल्पर है MDB, उसको किससे कर सकता हूँ मैं, जो हमारा DB हेल्पर है उसके एक्सेस कर सकता हूँ। और कौन से कमांड दे सकता हूँ, गेट राइटेबल डेटाबेस का कमांड दे सकता हूँ। और अब क्या कर सकता हूँ गाइज, मैं इसे इंसर्ट करवा सकता हूँ जो हमारा कौन सा था, टेस्ट यूटिल्स था राइट, उसी में तो हमारा जो फेक क्या था, जो हमारा डेटाबेस था वो इसी में ही था। तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो हमारा इंसर्ट फेक डेटा है, और इसमें मुझे कौन सा डेटा करवाना है, राइटेबल डेटा करवाना है जो हमारा किस में स्टोर हो गया, रेफरेंस में MDB हेल्पर में। इस चीज का गाइस ध्यान रखना, जो ये हमारा MDB हेल्पर है ये मैंने इंस्टेंस क्रिएट करके यहाँ पे इसको जो हमारा DB हेल्पर था जो हमारा डेटाबेस की वो थी, वो मैं इसमें क्रिएट करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, जब हमने इंसर्ट करवाया है डेटा तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, टेस्ट यूटिल से इंसर्ट करवा दिया है उसको। ओके, इसका इंस्टेंस देके ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब गाइस ये तो हो गया हमारा सिंपल इंसर्ट तक का राइट। अब मुझे चाहिए, क्योंकि क्वेरी करनी है तो मुझे क्या, आपको मैंने बताया था क्या कि मुझे कर्सर की जरूरत है राइट। तो कर्सर के लिए ऐसा कर लेते हैं, एक अलग से प्राइवेट मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक कर्सर रिटर्न करेगा। तो इसे ले लेते हैं प्राइवेट, और किस टाइप का चाहिए मुझे कर्सर, क्योंकि रिटर्न क्या चाहिए, कर्सर टाइप का। तो यहाँ पे क्या आ गया, कर्सर डेटाबेस आ गया हमारा, एंड इस पे नाम दे देते हैं इसका गेट ऑल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारे गेस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मेथड आ गया। अब ये क्या करेगा, क्योंकि मुझे क्या करवानी है, क्वेरी करवानी है, मुझे शो करवाना है राइट। तो क्वेरी करवानी है तो रिटर्न क्या करे, मुझे क्वेरी रिटर्न करे किसमें, जो हमारा MDB था उसके क्या लगानी है, क्वेरी लगानी है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या दे दिया, यहाँ पे क्वेरी दे दी गाइस। और अब क्या देंगे कि क्योंकि मेरी किसमें वेटलेस कॉन्ट्रैक्ट में है, सबसे पहले क्या, जो हमारा टेबल का नेम है राइट, क्योंकि मुझे कौन सी क्वेरी करनी है, जो टेबल के नेम वाली क्वेरी है वो करनी है। फिर हमारी जो बाकी वैल्यूज हैं गाइस वो क्या है, सारी नल है राइट। कॉलम वाली नल है, सिलेक्शन आर्क्स वाली नल है, आर्क्स नल है, एंड ये भी हमारी नल है, एंड लास्ट वाली भी सिलेक्शन ऑर्डर है। ओके, ये भी नल है गाइस। और आखिरी बस क्या है, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे देंगे डॉट प्लस डॉट क्या गई हमारी कॉलम टाइम स्टैम्प। ओके, ये हमारी क्या डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया हमारा, एंड यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसे एक बार Ctrl+A Ctrl+Alt+L कर देते हैं ताकि रीअरेंज हो जाए तो थोड़ा सा बेटर लगे। तो गाइस यहाँ पे ये पूरा हो गया, जो मेरा प्राइवेट मेथड था जिसमें क्या करना था, मुझे एक कर्सर चाहिए था राइट, जो मुझे क्या रिटर्न करे, प्राइवेट मेथड कर्सर रिटर्न करे ताकि जितनी भी हमारी क्या है वैल्यूज क्वेरी वाली वो है कि ये क्वेरी कर ले, कर्सर क्वेरी पे आ जाए फिलहाल। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको हम यूज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अपने जो कर्सर हमने क्रिएट करा है राइट, इसे रन कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कर्सर आ गया, और इसे स्टोर कर लेंगे किसमें, एक कर्सर टाइप के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, ऑलरेडी मेथड का नेम आ गया गेट ऑल गेट्स। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी इसकी इंफॉर्मेशन होगी क्वेरी वाली, ओके, ये किसमें स्टोर हो गई, कर्सर के ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो गई है। ऑब्जेक्ट भी नहीं गए, एक तरीके से आप ये कह दो कर्सर के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। ओके, अब ये तो हो गया गाइस यहाँ तक का। अब इससे पहले मैं इस पे अडेप्टर सेट करूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जो हमारी गेस्ट लिस्ट अडेप्टर था राइट, तो इसमें अगर आपको याद हो गाइस, जो हमारा ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर था राइट, इसमें अभी क्या पास हो रहा है, खाली क्या पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है। जबकि अगर आपको याद होगा यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने डेटाबेस स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया था कि गेट आइटम काउंट भी हमें क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि हमें रिटर्न करना होता है कि कितनी लिस्ट कितनी बढ़िया, एटलीस्ट कितने पास हो रहा है राइट। तो हमें इसमें एक और क्या, जो हमारा इसका कंस्ट्रक्टर होता है, जो अडेप्टर होता है, उसको जितनी चीजें रिटर्न होनी होती है वो हमें क्या होनी है, देनी पड़ती है,
अपने पैरामीटर, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पैरामीटर में क्या जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो अब इसे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अडेप्टर सेट करने से पहले मेरी जो वैल्यूज हैं वो इसके अकॉर्डिंग आ जाए जो चीज मुझे यहाँ पे लेनी है। ओके, तो यहाँ पे आप किस पे चलेंगे, गेस्ट लिस्ट अडेप्टर पे चलेंगे। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं